फ्रैक्शंस। एक्सरसाइज 7.1 काफ़ी इजी एक्सरसाइज है ये। राइट द फ्रैक्शंस रिप्रेजेंटेड इन द शेडेड पोर्शन। ठीक है, यहाँ पे देखो एक फिगर दिया हुआ है, इस तरह का फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में यहाँ का पोर्शन ऐसे शेडिंग किया हुआ है और यहाँ का पोर्शन शेडिंग किया हुआ है। तो इस फिगर में देखो कितने ट्राइंगल्स हैं, 1 2 3 4, 4 ट्राइंगल इक्वल मेजरमेंट के हैं। उसमें से 2 ट्राइंगल में शेडिंग किया हुआ है। टोटल 4 ट्राइंगल है, उसमें से 2 में शेडिंग किया हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2/4। ठीक है, टोटल 4 ट्राइंगल है, टोटल को नीचे लिखना है और जितना में शेडिंग किया हुआ है उसको ऊपर लिखना है। सेकंड का देखो, इसी का ऐसा एक रेक्टेंगल बना हुआ है और उसको इस तरह से बांटा गया है। ठीक है, उसमें सिर्फ ये वाला बीच वाला पोर्शन को छोड़ दिया है, बाकी सारे पोर्शन में शेडिंग किया हुआ है। तो टोटल कितने इसमें बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नीचे में तो आएगा 9, टोटल बॉक्सेस 9 है तो 9 आया नीचे। उसमें से कितना बॉक्स में शेडिंग क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8/9 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी क्वेश्चन को भी करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर जो 7 है, 1 का 7, उसमें सारे में ऐसे पेन बना हुआ है, बहुत सारे इस तरह से पेन बना हुआ है, बहुत सारा 5 पेन बने हुए ऊपर, 5 नीचे, और सभी में कलर किया हुआ है। तो टोटल 10 पेन है इसमें और 10 में 10 कलर किया हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 10/10। ठीक है, तो उसी तरह से बाकी जो भी फिगर है, जैसे ये फ्लावर बना हुआ है, तो कितने इसमें लीव्स है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 में से 4 लीव्स पर कलर किया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा 4/8। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूँ, कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। पहला क्वेश्चन में कलर किया हुआ था, हमको फ्रैक्शन बताना था। सेकंड क्वेश्चन में फ्रैक्शन दिया हुआ है, हमको कलर करना है। जैसे एक सर्कल दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन में एक सर्कल दिया है और उसमें दिया 1/6। सर्कल को इस तरह से डिवाइड किया गया है। अब इसमें कितने खाने बने, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया सर्कल को, और हमको क्या करना है, 1/6 रिप्रेजेंट करना है, मतलब 6 में से कोई एक को शेडिंग कर देना है। तो किसी एक को हम शेडिंग कर देंगे। ठीक है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट एक ट्रायंगल बना हुआ है और उसके अंदर फिर एक ट्रायंगल है। इस तरह का डायग्राम है क्वेश्चन नंबर 2 का, और इसको रिप्रेजेंट करना है 1/4। तो यहाँ 4 ट्रायंगल्स है, 1 2 3 4, उसमें से कोई एक को शेडिंग कर दो। किसी भी जगह में सेटिंग कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी, किसी को भी, कोई भी एक को सेटिंग करना है। ठीक है, फिर 1/3, इस तरह से डायग्राम बना हुआ है। ये 1/3 है, इसका मतलब ये 3 पार्ट है, उसमें से कोई 1 पार्ट को शेडिंग करना है। ऊपर में 1 है, मतलब कोई भी एक पार्ट को शेडिंग कर देना, इस तरह से आंसर हो गया। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द एरर। इस तरह से एक ट्रायंगल बना है और यहाँ एक लाइन दिया गया है और इस पोर्शन को पूरा
कलर कर दिया है और लिखा है दिस इज़ 1/2। क्या ये ट्रायंगल का आधा हिस्सा है जिसमें शेडिंग क्या हुआ है? ये वाला पोर्शन कम हो जा रहा है, ये वाला पोर्शन ज़्यादा हो जा रहा है जो शेडिंग क्या हुआ है, तो आधा हिस्सा तो होगा नहीं। अगर इस तरह से रहता है क्वेश्चन में, इस तरह से, तब हो सकता था कि ये आधा आधा हो, लेकिन इस तरह से शेडिंग किया है तो ये गलत दिया है, ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट है एक रेक्टेंगल है, उसको यहाँ से डिवाइड किया गया है और यहाँ से इस तरह से। तो ये देखो, ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा हो गया, ये वाला पार्ट बहुत कम हो गया। ठीक है, उस तरह से ये वाला पार्ट को कलर कर दिया। तो दिस इज़ 1/4 लिखा है, दिस इज़ 1/4। क्या ये सही है? अगर चारों सब इक्वल पार्ट में होता है तब 1/4 सही होता है, लेकिन ये पार्ट ज़्यादा है, ये पार्ट कम है, तो जब अनइक्वल रहता है तब ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड का भी हो जाएगा फॉल्स। थर्ड में भी वही हाल है, एक सर्कल दिया गया है और उसको इस तरह से अलग कर दिया है, सब पोर्शन को शेडिंग कर दिया है। अभी सब पोर्शन अलग अलग मेजरमेंट का है, लिखा है दिस इज़ 3/4। 3 पार्ट को तो शेडिंग किया है, लेकिन सब पार्ट इक्वल नहीं है। अगर इक्वल रहेगा तभी ये सही होगा, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, द शेडेड पोर्शन डू नॉट रिप्रेजेंट 1/2, 1/4 और 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 8 hours? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 8 hours? एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 आवर होता है, और 8 hours पूछा है, तो इसको हम काटेंगे। 8 1 जा 8, 8 3 या 24, तो 1/3 ऑफ ए डे इज़ 8 hours हो जाएगा, या सिर्फ 1/3 भी लिखने से चल जाएगा। ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज़ 40 मिनट? एक घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, 1 hour = 60 मिनट। तो एक घंटे का कितना फ्रैक्शन जो है 40 मिनट होता है। 40 ऊपर लिख दिए, 60 नीचे आ गया। इसको कैंसिल करेंगे तो आया 4/6। इसको फिर से कैंसिल कर सकते हैं, 2/3। तो 2/3 ऑफ एन आवर इज़ 40 मिनट। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड लंच। Arya has brought 2 sandwiches, one made of vegetables and one made of jam. The other 2 boys forgot to bring their lunch. Arya agreed to share this sandwich so that each person will have an equal share of sandwich. ठीक है, how can Arya divide this sandwich so that each person has an equal share? What part of the sandwich will each receive? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, तो आर्या के पास सैंडविच है। सपोज ये सैंडविच है। अब इस सैंडविच को तीनों में डिवाइड करना है, आर्या, अभिमन्यु और विवेक तीनों में। इसको क्या करेंगे? 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। एक पार्ट अभिमन्यु लेगा, एक पार्ट आर्या लेगा, एक पार्ट विवेक लेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आर्या will divide the sandwich into 3 equal parts. उसके बाद व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव? तो सबको कितना कितना सैंडविच मिलेगा? 1/3।
each boy will receive 1/3 of the sandwich. Sandwiches. ठीक है, दो सैंडविच लाए तो ऐसे इस डायग्राम को बनाना कंपलसरी नहीं है, दोनों को 1/3 में डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचन डाइज ड्रेसेस, सी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस, है ना। कंचन कपड़ों में रंग लगाती है, 30 ड्रेस में उसको रंग लगाना है। सी हैज सो फार फिनिश 20 ड्रेसेस, अभी तक 20 कपड़ों में उसने डाई लगा चुकी है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज सी फिनिश्ड, 30 कपड़े हैं टोटल और उसमें से 20 में डाई लगा चुकी है, तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा 20/30, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/3। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट द नेचुरल नंबर, राइट द नेचुरल नंबर्स 2 to 12, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 तक हमको नंबर लिखना था। अब इसमें से प्राइम नंबर क्या क्या है? प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जो किसी और से डिवाइड नहीं होगा, खुद से होता है और 1 से होता है और किसी से होता नहीं है, तो आएगा प्राइम नंबर्स। यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, तो फ्रैक्शन फाइंड करना है अपने को। कितने प्राइम नंबर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 यहाँ पे आ गया। और टोटल कितने नंबर यहाँ पे लिखा हूँ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 5/11 आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 100 to 113, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। तो सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 भी। वन 102 से लेकर 113 तक लिखते हैं। 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। अब इसमें से प्राइम नंबर क्या क्या है? प्राइम नंबर हो जाएगा 103, 107, 109 एंड 113। ठीक है, तो 4 प्राइम नंबर्स हैं, तो फ्रैक्शन इसका हो जाएगा 4/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 4/12। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल्स हैव एक्स इन देम। तो यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, तो टोटल 8 सर्कल है, उसमें से 4 सर्कल में क्रॉस लगा हुआ है। ठीक है, तो 4 सर्कल में क्रॉस लगा है, टोटल 8 सर्कल है, तो 4/8 आंसर हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 4 1 4, 4 2 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्रिस्टिन रिसीव्ड ए CD प्लेयर फॉर हर बर्थडे, सी बॉट 3 CDs एंड 5 एंड रिसीव्ड 5 अदर एज गिफ्ट। 3 खरीदी है
और 5 गिफ्ट मिला उसको CD। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल CDs डिड सी बाय एंड व्हाट फ्रैक्शन डिड सी रिसीव एज गिफ्ट। तो दोनों फ्रैक्शन हमको फाइंड करना है। नंबर ऑफ CDs she bought equal to 3, number of CDs she got as gift, 5 CD गिफ्ट मिला, तो टोटल CD कितना हो गया 3 + 5, अब इसके बाद 8 CD है। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल CD डिड सी बाय, तो फ्रैक्शन ऑफ टोटल CD सी बॉट इक्वल टू 3 खरीदी है, 8 में से 3 खरीदी है, ठीक है। फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन ऑफ टोटल CDs she received as gift इक्वल टू, गिफ्ट मिला है 5, टोटल 8 था, ये आंसर हो गया, ठीक है।